नमस्ते। मैं हूँ ममता सागर। आप हैं ममता की किचन में। तो मैं आज आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो गर्मियों के सीज़न में हमें स्वाद भी वही मिलेगा, लेकिन कोई भी हमें नुकसान नहीं देगी। ऐसी रेसिपी है, ऑयल फ्री रेसिपी है, जो हमें आजकल मन तो बहुत चल रहा है खाने का कि चटपटा भी खा लें और मतलब हम लोगों को कोई दिक्कत भी ना आए, नुकसान भी ना करे। तो मैं ऐसी रेसिपी लाई हूँ आप लोगों के लिए। एक बूंद भी उसमें तेल नहीं है, तेल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग नहीं खा पा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो उनका मन बहुत ही करता है चटपटा तीखा खाने के लिए, लेकिन वो खा सकते हैं। मेरी तरह अगर बनाएंगे तो वो पूरी तरह से खा सकेंगे, पेट भर के खा सकेंगे। तो ऐसी रेसिपी है, मैं लाई हूँ उनके लिए। तो मैं बनाऊंगी आज दही बड़े, जो ऑयल फ्री दही बड़े हैं। वो मैं कैसे बनाऊंगी वो आपको मेरा वीडियो देखकर ही तो पता पड़ेगा, तो ज़रूर देखिए ना। तो कोशिश करती हूँ मैं ऐसी ऐसी रेसिपी बनाऊँ आप लोग जो मतलब देखने के लिए उत्सुक हो जाएं। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, मेहनत भी बहुत करती हूँ, तो लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। तो आप लोग मतलब मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी और नई नई रेसिपीज़ मैं कहीं से भी लाऊं, लेकिन आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूँगी। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप ये रेसिपी मतलब हम लोगों के लिए सेंड कीजिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप तक पहुंचाने की। और आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, जो हम लोग एक दूसरे की मदद करके आगे तक पहुंचना चाहते हैं, वो सभी लोग कोशिश करते हैं। मेहनत हमारी है और फल अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो फल तो जरूर मिलना ही है, सभी को मिलेगा। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो बस मेहनत करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए, वो अपने आप फल आपको समय आने पर जरूर मिलेगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के दही बड़े। वो बिल्कुल उसमें ऑयल नहीं है, ऑयल फ्री हैं। वो मैं कैसे बनाऊंगी तो वो तो आपको देखकर ही तो पता पड़ेगा ना। जब मैं बनाऊंगी तब तो मेरी किचन में आइए और चलिए देखते हैं हम कैसे बना रहे हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका ममता की किचन में। और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, नहीं बिल्कुल भी जरूर कीजिए। और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है। और वही बात मेरे ऊपर भी है, मुझे भी करना चाहिए, सबके वीडियो पर जाना चाहिए और कमेंट्स करना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करती हूँ जाने की, देखने की, और आप लोग भी कोशिश करते रहिए। तो चलिए, बिना वक्त ज़्यादा नहीं लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं ममता की किचन में। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं दही बड़े बनाना सूजी के। तो यहाँ मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी ले ली है, बारीक वाली सूजी है ये। और यहाँ मैंने आधा कटोरी उसके आधा दही लिया है। तो ये दही है घर का बना हुआ, तो घर पर ही हम बना लेते हैं दही को। और उतना ही मैंने पानी डाल दिया है उसमें। तो इसका हम बना लेंगे मिक्सचर, इसको अच्छी तरह से ठीक से मिला लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। तो हमें बनाने हैं ऑयल फ्री, जो गर्मियों में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ मैंने उसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक। नमक स्वाद के अनुसार डाला है मैंने, जितना आपकी मात्रा है उसी हिसाब से नमक डाल लीजिए। तो यहाँ मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। तो मैं बनाऊंगी आज दही बड़े, तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। आज इसमें गर्मियों में ऑयल फ्री दही बड़े मिल जाएं तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था इसको। तो ये देखिए इतना अच्छी तरह से ये सेट हो गया है, फूल गया है, सूजी जो है फूल गई है। तो इसी तरह से आप भी बनाइए। तो मैंने तो क्योंकि ऑयल फ्री खाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो यहाँ मैंने ऑयल फ्री आज बनाऊंगी दही बड़े, जो आप तक
पहुंचाने की कोशिश करती हूँ मैं। कैसी भी कोई भी रेसिपी होती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा पानी और डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और धनिया डाल देती हूँ। अदरक हो आपके पास, अदरक भी डाल दीजिए। मेरे पास इस समय अदरक नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। तो एकदम उसी तरह के दही बड़े बनते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया है जो सोडा बोला जाता है, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं उसको, तो वो मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास इनो है तो इनो इनो डाल दीजिए। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारे दही बड़े बनते हैं। तो किस तरह से बनते हैं, जो हमें एक बूंद भी उसमें तेल नहीं लगेगा और हमारे दही बड़े स्वाद में बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जो आप एक बार ज़रूर बना के देखिए मेरी तरह। तो मैं आज उसी तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए फूल गया है अच्छी तरह से, तो सोडा इसमें डालना ज़रूरी होता है। तो आप इस तरह की कटोरियाँ ले लीजिए छोटी-छोटी। तो मैंने इस तरह से ले ली हैं। थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया है इसको, तेल लगाकर। सरसों का तेल ना लगाएँ आप, रिफाइंड ऑयल लगा लीजिए। तो मैंने वही लगाया है सभी में। तो इस तरह से हम रख देंगे इसमें। आधा-आधा ही भर दीजिए, क्योंकि जब इसको जगह चाहिए फूलने के लिए तो ये ऊपर तक आ जाएंगे। इस तरह से मैं सभी में पेस्ट को डाल देती हूँ। तो अक्सर जिसका ऑयल फ्री खाने का रहता है वो चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं और उनका मन कर रहा है इसी तरह की चीज़ें खाने का, तो इस तरह से बनाइए और खिलाइए। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। आपके पास हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं है उस समय तो कोई बात नहीं है। तो आगे जो हम मसाले डालते हैं, चटनी वगैरह डालते हैं, उनका स्वाद आता है दही बड़े में। अगर इस तरह का मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स बीच में डाल दिए हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में रख दिया था पानी, तो पानी खौलने लगा है। तो हमें इनको पकाना है भाप में। तो इस तरह से रख दीजिए कटोरियों को। तो ये आपके 8-10 मिनट में हमारे एकदम दही बड़े अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने कई बार बनाए हैं, बहुत ही स्वाद में एकदम सही बनते हैं। तो ये मूंग की दाल के भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने आज सूजी का बनाया है दही बड़ा। तो तब ये हमारे जब तक वो पक रहे हैं तब तक मैं दही ले लेती हूँ। तो ये दही मैं घर पे ही जमाती हूँ। अक्सर गर्मियों में तो मैं घर का ही दही यूज करती हूँ, बाहर का मैंने कभी यूज नहीं करती, ना ही करना चाहिए। और मतलब देख लेना चाहिए, जो गर्मियों में आप शाम का जमा हुआ दही सुबह आप इस्तेमाल कर लें खाने में। दही में उसका रायता बना सकते हैं, दही को खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खट्टा होने पे शाम तक दही को मेरी हिसाब से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए इस तरह से दही को। तो दही जहाँ तक है आप ताज़ा दही सुबह आप खा लें उसको और ख़त्म कर दें। शाम को नहीं यूज करती हूँ, मैं तो नहीं करती हूँ, खाने में नहीं करती हूँ। और सब्जी वगैरह तो खैर बन जाती है। तो इस तरह से मैंने दही को भी कर लिया है। तो इस तरह से आप दही को छलनी में छान लीजिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डालूंगी चीनी। आप चीनी डालें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए। तो मैं इसको रख देती हूँ साइड से। तब तक हमारे दही बड़े पक रहे हैं। दही बड़े हमारे, तो अब हम देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बीच में नहीं देखा। 8-10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे दही बड़े बिल्कुल एकदम एकदम बन के तैयार हो गए हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप नहीं कह सकते कि ये दही बड़े हमारे ऑयल फ्री दही बड़े हैं। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए। और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारी मन तो बहुत कुछ खाने का करता है, लेकिन वो वही चीज़ हमें, वही स्वाद अगर हमें ऑयल फ्री में मिल जाता है तो हम क्यों हम तेल का भी खर्च करें और हम अपने स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करें। तो इस तरह से हमें बना लेना चाहिए। तो मैंने इसमें एक भी बूंद तेल नहीं लगा है।
तो ये देखिए, अब इसको ठंडा होने पर आप निकालें। जब ठंडी हो जाए तभी निकालें इनको, तो आराम से निकल आते हैं ये, क्योंकि हमने इसमें ग्रीस कर दिया था ऑयल से। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही अच्छे हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सभी को निकाल लेती हूँ इसमें से, और आराम से ये निकल आए हैं। ठंडे होने पर आराम से निकल आएंगे। अगर गर्म में निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे, गर्म में नहीं निकलते अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने हाथ से भी निकाल लिए हैं सभी दही बड़े को। अब जब मैं इसी तरह के मूंग की दाल के बनाऊंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। वो भी इसी विधि से बनते हैं और बहुत ही अच्छे, मतलब स्वाद में उसी तरह से लगते हैं। तो ये हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसमें चटनी डालिए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पतला किया था मैंने दही को, वो हम पहले डाल देंगे तो ये सारा इसको सोख लेंगे, अंदर तक चला जाएगा। तो इसमें आपको सूजी का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से आप पहले डाल दीजिए अच्छी तरह से इसको, दही को, तो ये सारा ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर लेगा। अब मैंने इसमें ऊपर से दही डाला है। जब ठंडा हो जाए दही बड़ा तभी आप डालें इसमें। तो मेरा मन किया था दही बड़े बड़े बनाने का, और मुझे ऑयल फ्री भी खाना था। तो मैंने सोचा क्या बनाना चाहिए, तो मैंने सोचा आज मैं यही बनाती हूँ। और मैंने दाल का बनाने जा रही थी, लेकिन दाल मैंने भिगा नहीं पाई थी, तो मैंने सूजी का ही बना लिया। तो ये सूजी का भी इसी तरह से बिल्कुल वैसा ही लगा। अब मैंने इसमें चटनी डाल दी है, खट्टी मीठी चटनी जो समोसे की होती है, मैं बना के रखी थी। आप तक मैंने वीडियो भी डाली थी उस चटनी की। तो वो चटनी हमारी चल जाती है। आप हरी चटनी इसमें डाल सकते हैं। तो हरी चटनी जो घर की बनी होती है वो भी आप डाल दीजिए इसके ऊपर से। तो मैंने डाल दी है खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी। आप इसमें मैं डाल दूंगी दही बड़े का जो मसाला आता है, जो बाजार से आता है, वो आप डाल दीजिए। नहीं तो घर का बना हुआ दही बड़े का मसाला जो बनता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, तीखा है जो। तो इसी तरह से मैंने मसाले भी डाल दिए, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। तो इसमें स्वाद होता है चटनी का, जो चटनी होती है उसी का स्वाद होता है दही बड़े में। और दही होना चाहिए हमारा ताजा दही होना चाहिए, घर का बना हुआ दही होना चाहिए। तो और भी मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। कोई भी चीज इसमें आपको हानिकारक नहीं है। स्वास्थ्य के हिसाब से, मेरे भी हिसाब से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को गर्मियों में नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से मैंने दही बड़े बनाए हैं, देखिए चटनी डाल के, दही डाल के। तो इसमें दही और चटनी का स्वाद आता है दही बड़े में। थोड़े से आप अनार के दाने डाल दीजिए। अनार के दाने भी का इसमें जो स्वाद आता है बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए मेरे दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं।